मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर प्रयागराज में रिकॉर्ड भीड़ पहुंची है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए करीब 10 करोड़ लोग प्रयागराज में मौजूद हैं। ऐसे में देर रात एक हादसा हुआ, जिसके बाद तुरंत ही स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया और अब सामान्य रूप से अमृत स्नान जारी है। लेकिन देर रात जो हुआ, उससे लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या यह हादसा किसी की साजिश थी? क्या कोई अफवाह फैलाई गई जिससे यह हादसा हुआ? रिपोर्ट देखिए। क्या महाकुंभ में भगदड़ फैलाने के लिए रात के 1 बजे साजिश हुई? क्या महाकुंभ को कोई बदनाम करना चाहता है? सुबह के समय ऐसा प्रयास किया गया कि हम पूरा ऐसा गलत प्रचार करें कि सभी लोग डर जाएं। क्या नकारात्मक अफवाह की वजह से महाकुंभ में भगदड़ फैली? कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। महाकुंभ में संगम नोच पर श्रद्धालुओं की भगदड़ हुई। क्या आधी रात को हुई साजिश महाकुंभ को बदनाम करने का कुचक्र रचा गया? जी न्यूज ने सबसे पहले साजिश वाले एंगल पर आपको खबर दिखाई, जिस पर संतों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुहर लगाई। कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करने पहुंचने वाले हैं। ऐसे में भव्य और दिव्य कुंभ में क्या ये भगदड़ सनातन विरोधी ताकतों की साजिश तो नहीं? तरह तरह के लोग हैं, कुछ अफवाह भी फैला रहे हैं, कुछ जो है तो ये सब ऐसा कर रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं। ये सब जो है तो ऐसा है कि मतलब जो है तो अब ये तो क्या बताया जा सकता है। कुछ किसी ने ये कह दिया है कि बम के धोखे बम है, बस ऐसा मुझे हमें तो ऐसा लग रहा है। बमबाजी की घटना की बात कही गई है। नहीं, अब ये बम बम बोलते थे, उसी में आदमी को वो समझ में धोखा हो गया होगा, जानो ये हो गया, अफवाह फैलाई गई। हाँ, और क्या अफवाह फैला दी गई, और कुछ नहीं है। जी न्यूज ने भगदड़ के बाद सबसे पहले साजिश वाली खबर दिखाई। ऐसे में सवाल है कि क्या साजिश के तहत महाकुंभ में भगदड़ फैली? नकारात्मक अफवाह कौन फैला रहा है? नकारात्मक अफवाह से योगी का क्या इशारा? क्या भगदड़ के पीछे कोई साजिश है? महाकुंभ की भव्यता सनातन विरोधियों को हजम नहीं हो रहा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने खुद कहा कि कुछ लोग हैं जो शुरू से ही महाकुंभ को बदनाम करना चाहते हैं। सुबह हमारे मेला क्षेत्र में बहुत बड़ा दुष्प्रचार फैलाया गया और छोटी सी घटना को बहुत बड़ी घटना दिखाया गया, जिसके लिए हम सब दुखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मेरी मेला प्रशासन से बात हो गई, जब सच्चाई सामने आ गई कि लोगों ने दुष्प्रचार किया है, इतनी बड़ी घटना नहीं थी जो लोगों ने इसको बनाया गया। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले के लिए इंतजाम महीनों से जारी था। प्रशासन को इस बात का पूरा अनुमान था कि महाकुंभ में कम से कम 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि घटना के लिए जिम्मेदारी तय होगी। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या अफवाह की वजह से ही महाकुंभ में ऐसी घटना हुई, या कोई महाकुंभ को बदनाम करना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाकुंभ में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 60,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। योगी और मोदी जब खुद एक्टिव हो गए हैं तो प्रशासन जमीन पर नजर आएगा ही। देखिए महाकुंभ में कैसे प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। महाकुंभ में अफरा तफरी की हल्की साजिश दिखते ही लखनऊ से दिल्ली तक सरकार एक्शन में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बार मुख्यमंत्री योगी को फोन मिलाया। लोगों की राहत और महाकुंभ में व्यवस्था को लेकर सारे अपडेट ले लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक की। पूरी घटना पर लोगों को व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की। इसके साथ ही योगी एक्शन मोड में आ गए। सूत्रों के मुताबिक योगी ने प्रयागराज के डीएम से रिपोर्ट तलब की। अफसरों को जिम्मेदारी तय करने का आदेश। वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की गई। हादसे की जगह तैनात अफसरों पर एक्शन संभव है। अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन
सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। पूरे महाकुंभ क्षेत्र में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को मैदान में उतार गया। यूपी पुलिस की रिजर्व बटालियन मौके पर तैनात कर दी गई है। इसके साथ ही एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल, यूपी पुलिस की अतिरिक्त फोर्स तैनात, 60,000 से ज्यादा जवान तैनात, सभी बड़े अफसर मौके पर तैनात। प्रतीत होता है, प्रथमदृष्टया वो तो एक अकस्मात हुई घटना है ओवर क्राउडिंग की, और भारी संख्या में श्रद्धालु आ गए। अब बाकी जो अन्य कारण हैं, कोई किस तरह से हुआ उसका आकलन किया जाएगा। यूपी पुलिस का घुड़सवार दस्ता भी मोर्चे पर उतर आया। पुलिस का पहला और आखिरी उद्देश्य बिना किसी परेशानी के श्रद्धालुओं के घाट तक पहुंचने देना और फिर वापस निकलने तक व्यवस्था बनाए रखना है। इसके साथ ही प्रशासन ने महाकुंभ क्षेत्र की हवाई निगरानी भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि प्रशासन हेलीकॉप्टर से महाकुंभ पर नजर रख रही है, ताकि किसी इलाके में भीड़ बढ़े तो वक्त रहते फैसला लिया जाए। इसके साथ ही प्रशासन ने महाकुंभ की तरफ बढ़ने वाली भीड़ को प्रयागराज के बाहर ही रोका है। वाराणसी प्रयागराज नेशनल हाईवे के भदोही सीमा में जगह जगह बैरिकेडिंग कर श्रद्धालु और उनके वाहन रोके गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ भदोही सीमा में ही लगभग 5,000 वाहन रोके गए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज से निर्देश मिलने के बाद इन गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। दरअसल प्रशासन कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रहा है। फॉर्मूला ये तय है कि स्नान करके जितने लोग निकलेंगे उतने को ही शहर में घुसने की इजाजत दी जाएगी। दरअसल प्रशासन का अनुमान है कि मौनी अमावस्या यानी आज ही 8 करोड़ लोग स्नान करेंगे। अनुमान इसी से लगाइए कि अभी तक 15 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, वहीं सिर्फ आज ही दिन 8 करोड़ लोग स्नान करने पहुंच गए हैं। सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपील की है, गंगा में जहां भी आसानी से स्नान हो सके वहीं पर आस्था की डुबकी लगा लें। हड़बड़ी न करें, भीड़भाड़ में संयम रखें, प्रशासन के नियमों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मौनी अमावस्या